हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। रीजन मेरी बेटी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस टाइम मुझे इसे नहलाना पड़ा। बोल रही है मम्मा मेरे मेरे को सर में बहुत काट रहा है। तो मैंने जब इसका हेयर चेक किया, उसमें बहुत सारे मुझे जू दिख रहे थे। मैंने बोला तुम्हारे सर में तो जू नहीं था, फिर ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि ये जिस फ्रेंड के साथ बैठती है क्लास में, उससे हुआ है। तो ये सोच रही थी कि जिस भी बच्चे के सर में जूं होते हैं, उनको उनके पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें फैलती है। अब देखिए, जिस बच्चे को था उससे इसको हो गया, अब इससे मुझे हो सकता है। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। तो जिस भी बच्चे का था, उसके पेरेंट्स को इस चीज का केयर रियली में करना चाहिए था। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके कारण मेरी बेटी परेशान है। आ जाओ बेटा जल्दी से। इस टाइम ऑलरेडी मतलब 4 बज रहे, शाम हो चुका है, पर ये बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मुझे इसे नहलाना पड़ा। मैंने कहा मैं तुमको नहला के ये दवाई लगा देती हूँ। मैंने मेडिकेयर शैम्पू लगाया, मैं इसको झाड़ के देखती हूँ। बैठो बेटा। क्योंकि अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये और बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, और मेरी बेटी और ज्यादा परेशान रहेगी। मैं नहीं चाहती परेशान, क्योंकि जब ये पढ़ेगी, खाएगी, सोएगी, कुछ भी करेगी, तो इसका हाथ हमेशा सर में रहेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बहुत पहले भी एक बार इसका हुआ था, तो मैंने इसका तुरंत मतलब मेडिकेयर शैम्पू लगा के, एक बार में नहीं निकले, 2 बार 3 बार निकाल लगाकर आप इसे खत्म कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप इसे ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि ये सारी चीजें फैलती है। और देखिए, मेरी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है। इसको इस टाइम नहाना पड़ा। इसको ये बोल रही मुझे, मम्मा मुझे ठंडा भी लग रहा है। पर कुछ, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नहीं नहाओगी तो फिर ये और तुम्हें परेशान करेगा। मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अब झाड़ कर देखते निकलता है कि नहीं। मैं इसको लेकर आ गई हूँ छत पे। मैं नीचे भी नहीं गई कि नीचे अगर झाड़ेंगे नीचे कहीं गिर जाएगा, किसी को फैल जाएगा। मुझे ना जू से सच में बहुत डर लगता है कि अगर इसे फैल गया और भी हम लोगों को हो गया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे बाल में भी है, क्योंकि ये मेरे साथ ही सोती है। तो मुझे तो बहुत, मुझे भी बाल में लगाना पड़ेगा। मुझे भी बाल में लगाना पड़ेगा मेडिकेयर। तो तभी पता चलेगा मेरे बाल में भी है कि नहीं। पर इसके बाल में तो 100% है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं लगा के नहला देती हूँ, ताकि ये और ज्यादा परेशान ना हो। इसका और क्या उपाय है पता नहीं। वैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है इसके सर में, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान थी। तुम बेटा अच्छे से रहो एक जगह, मम्मा सब सही कर देगी। मम्मा है ना। क्या क्या होते रहता है। कल देखिए, इसको डॉग पकड़ रहा था, आपने कल वीडियो में देखा होगा। कल इसे डॉग पकड़ रहा था, और आज देखिए इसको जू हो गए हैं। ऐसा सीधा कर बेटा। क्या क्या करना पड़ता है एज अ मदर। नहीं बेटा, तुम चुप रहो थोड़ा। ओ माय गॉड, कितना छोटा सा है। मतलब अभी इसके बाल में हुआ ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है ये। इसलिए इतना ज्यादा परेशान थी मेरी बेटी। बहुत सारी चीजें मेरी मम्मी क्यों करती थी मैं नहीं समझ पाती थी, पर अब जब मैं मदर बनी हूँ तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एज अ डॉटर आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हो अपनी मम्मा को, पर वही चीज जब आप मम्मा बनते हो ना, तो वो चीज बहुत आसानी से समझ में आता है कि आपकी मम्मा ने उस टाइम वैसा क्यों किया था। है ना। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। सुगु बेटा इधर आओ। नहीं, तुम ऐसे ही रहो, सीधा बैठो। और सीधा ऐसे ही बैठो। हाँ सीधा हो। बस भगवान सब निकल जाए। ओ माय गॉड, मुझे देख के अब सच में रोना आ रहा है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। सच है, मुझे इसको देख के रोना आ रहा है। इसके बाल में इतना है तो मेरे बाल में जरूर हुआ होगा। और मेरे बाल में एक भी आ जाता ना तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत ज्यादा।
जिस भी बच्चे के सर में था ना, उसकी मम्मा को ये ध्यान देना चाहिए। उन्हें पता है ये सारी चीजें फैलती है, तो उन्हें स्कूल में बच्चों को ऐसे नहीं भेजना चाहिए। उसके कारण तुम्हें हो गया, तुमसे मेरे को हो जाएगा। ये सब चीज का ना ध्यान रखना चाहिए। मैं क्या बोल सकती हूँ, और मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आपको छोटी समस्या लग रही होगी, पर मेरे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, सच में। क्योंकि जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस है ना, वो मेरी दर्द को अच्छे से समझ सकता है। ओ माय गॉड, ये देखिए। सही में ये इसलिए परेशान थी, मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने इसे कहा कि चलो मैं तुम्हें मेडिकल लगा के नहला देती हूँ। ओ माय गॉड, देख देख के मुझे रोना आ रहा है कि मेरे सर में भी अगर एक दो चला गया होगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। बेटा, ऐसे सर ऊपर रखो ना, तभी निकलेगा। एकदम छोटे, इतने छोटे कि दिखेंगे ही नहीं आपको। मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं बस यही कर सकती हूँ, मेडिकल लगा के नहला सकती हूँ। अब पूरा अगर नहीं निकला तो मैं पता नहीं अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक दो बार और लगेगा, फिर सैटरडे की छुट्टी है ना, फिर से उस दिन लगा दूंगी। सैटरडे को छुट्टी आराम से, सुबह में, अभी तो शाम हो गया है। अच्छा बेटा, बेटा तुम ऐसे करो, वो सब बाद में भी कर सकती हो। अगर ये रहेगा तो तुम्ही को काटेगा, और तुमसे मेरे को हो जाएगा, मेरे को भी काटेगा फिर। मैं ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस भी बच्चे के बाल में ये है चीज, तो प्लीज उनके पेरेंट्स इस चीज का ख्याल रखें और अपने बच्चे के सर से ये चीज निकाल दे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इस चीज से दूसरे बच्चे को होता है तो फिर वो भी परेशान होते हैं, और उनके भी पेरेंट्स परेशान होते हैं। सोचिए, एक के कारण कितने लोग परेशान होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से कोई और परेशान हो। देखिए, मैं इसलिए इसे, मेरे को जब पता चला, मैंने तुरंत इस चीज पर एक्शन लिया। ये देखिए, मेरे को पता था कि ये सब सारी चीजें गांव में बहुत होती है, पर शहर में भी हो जाते हैं। एक बार और मेरी बेटी को हो गया था, तो मैं उस वक्त भी बहुत परेशान हुई थी। जब तक मैंने उसके बाल से पूरा निकाल नहीं दिया, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिला। मेरी बेटी ऐसे हाथ सर में रखे ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चे लोग का क्या ही कर सकते हैं, अब तो ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे सबके साथ। अब किसके सर में है हमें कैसे पता। रोक भी तो नहीं सकते ना कि इनके साथ मत खेलो, और इन्हें थोड़ी पता है कि किसके बाल में है किसके बाल में नहीं है। ये तो हम पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनता है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। देखो, जब से तुमको हुआ, तुमने गुजली कर करके बाल में पूरा वाइट वाइट कर दिया है, हर जगह गुजली कर करके। मुझे नहीं लगता एक बार में सब निकलेगा बेटा, बहुत सारा हो रखा है। जो इसके सर में एक लीक तक नहीं था, जो इसके सर में इतना हो रखा है। अब बताओ, अगर ये नहीं निकला तो तुम्हारा पूरा बाल कटवाना पड़ेगा, पता है तुम्हें ये बात? नहीं। नहीं कटवाओगी? नहीं कटवाऊंगी। देखिए, कह रही है नहीं कटवाएगी। तो सब लोग मुझ पे मजाक उड़ाएंगे। तो तुमको मजाक उड़ाना का डर है, और ये नहीं कि ये काटेगा तुम परेशान होगी, इस चीज का नहीं है। तो फिर कल रात को भी मैंने देखा, पर सुबह स्कूल जाते वक्त ये सब काम नहीं कर सकते। मैंने कल रात को नोटिस किया, नींद में देख रही हूँ इतना गुजला रही है, इतना गुजला रही है। मैंने कहा इसके सर में तो एक भी नहीं था, फिर इतना कैसे हो गया। शाम को नहलाना पड़ा, क्योंकि आकर ये लंच करके सो गई थी।
लंच करके सो गई थी आज पहली बार। ऐसे सोती नहीं है, आज सो गई मेरी बेटी प्यारी सी ना बेटा। आज सो गया था ना तुम पापा साथ आकर? नींद आ गई थी मुझे। आज नींद कैसे आ गई? ऐसे तो तुम सोते नहीं हो। नींद नहीं आ रही थी, पापा ने जब मुझे ऐसे ऐसे बार बार कर रहे थे तो पता नहीं नींद आ गई। प्यार से ऐसे ऐसे कर रहे तो नींद आ गई। तो गाइस मुझे पता है ये एक बार में नहीं निकलने वाला। देखिए ये बाल सूख चुका है, तो अब मैं झाड़ूंगी तो इसे दर्द होगा। देखिए रोने लगी, तो ये एक बार में नहीं निकलेगा, मैं समझ गई। इसको हर ये सैटरडे को, अब सैटरडे संडे को करूंगी, तब देखिए मेरी बेटी रोने लगी। और मेरी प्यारी बेटी नहीं रो, अब नहीं झाड़ूगी। मम्मा मम्मा तुम्हारे लिए ही ना कर रही है, बताइए ये किसके लिए मम्मा कर रही है? इसके लिए ही कर रही है ना, खुद के लिए कर रही है मम्मा। मेरा रानी बेटी, अरे चुप हो जा। तो गाइस मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मेरी बेटी रोने लगी। आपको ये बात इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं, ये जरूरी है कि नहीं? पेरेंट्स को अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि ये चीजें दूसरे को भी प्रॉब्लम देती है। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगा कि ये इस बात को सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पर और वीडियो हमारे देखने के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।